हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं श्रद्धा और आज 24 दिसंबर 2022 आज मैं आपके लिए फिर से एक फ्रेश वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपसे निफ्टी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करने जा रही हूँ और आने वाले वीक में निफ्टी की कैसी मूवमेंट हो सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमें एक अच्छी फॉल देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की फॉल हमें लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में देखने के लिए मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये फॉल 1700 पॉइंट्स की फॉल है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने बात करी थी कि निफ्टी एक रिवर्सल पैटर्न को फॉर्म करने जा रही है। वो पैटर्न फॉर्म अगर होता है तो निफ्टी में हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी और फाइनली ये कंफर्मेशन हमें लास्ट वीक मिल गया है। निफ्टी के फॉल के पीछे का अगर हम मेन रीजन के बारे में बात करें तो मेन रीजन है कि एपीआई की सेलिंग हो रही है। सेलिंग क्यों हो रही है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट मानी जाती है, लेकिन इसके बाद भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो पहला रीजन ये है कि आपको भी पता है कि यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। तो हाई इंटरेस्ट रेट भी एक रीजन है क्योंकि बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो ऐसी जगहों पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं जहां से उनको अच्छा रिटर्न आ सके। तो वो इंडिया की मार्केट से पैसा विड्रॉ करके यूएस की मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। दूसरा जो रीजन है वो अपना वीक रूपी है। हमारा रूपी लगातार वीक होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में 10.2% का डिक्लाइन हमें रूपी में देखने को मिला है। रिसेशन भी एक मेजर फैक्टर है। काफी टाइम से बात चल रही है कि 2023 में यूएस में रिसेशन आ सकता है। इसके कारण बहुत ज्यादा एक पैनिक क्रिएट हो चुका है। हाई कमोडिटी प्राइसेस, अगर आप यूक्रेन के वॉर के बाद का आप देखोगे तो यूक्रेन के वॉर के बाद लगातार कमोडिटी के प्राइस में एक हाई मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो वो भी एक मेजर रीजन है मार्केट में फॉल का। अगर रिसेंट न्यूज की बात करें तो ग्लोबल पैनिक का एक मेन रीजन और भी है, वो है बैंक ऑफ जापान ने अपने बॉन्ड ऑफ इल्ड के मूवमेंट का रेंज बढ़ा दिया है। और सबसे जो लेटेस्ट न्यूज है वो है कोविड के नए वेरिएंट के बारे में न्यूज आनी शुरू हो गई है कि चाइना में एक नया वेरिएंट मिला है और उसके कुछ केसेस इंडिया में भी देखने को मिले हैं। तो ये सारे फोर्थ वेव की जो एक बात चल रही है, ये सारे एक रीजन है कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग को लेकर के आए हैं। और आपने देखा होगा कि लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस में फार्मा और हेल्थ केयर कंपनीज में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब निफ्टी के अगर हम बात करें कि आने वाले वीक में निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, आने वाले वीक में निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो आप चार्ट पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपने सेकंड सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है जो कि 17981 का लेवल था। और अब जो नया लेटेस्ट जो सपोर्ट है वो क्रिएट हो रहा है 17654 पे। तो हमें एक उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये लेवल निफ्टी को एक सपोर्ट देगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फाइनल क्रूशियल क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो है निफ्टी के लिए वो 16900 के पास फॉर्म हो रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे निफ्टी को एक सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट मिल जाएगा। अगर अपसाइड के मोमेंट की बात करें तो हमें अभी बहुत ज्यादा अपसाइड की रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। खासतौर पे जो ग्लोबल न्यूज हमें देखने को मिल रही है उसके कारण हमें बहुत ज्यादा अपसाइड की मोमेंट नहीं प्लान करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, लॉन्ग पोजीशन में आपको तब तक एंट्री नहीं करनी है जब तक 18500 का लेवल, जो ये लेवल है, ये क्रॉस नहीं होता है। तब तक हमें कोई भी लॉन्ग पोजीशन की तरफ नहीं जाना है। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में काम करना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। तो जब तक अब ये फाइनल सपोर्ट 17654 का ब्रेक नहीं होता है हमें शॉर्ट डायरेक्शन में भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें जो वो रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं उसकी बात करें तो उनके हिसाब से निफ्टी में फिलहाल फ्लैट मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। निफ्टी बहुत ज्यादा डाउन साइड की मूवमेंट भी नहीं देगी और बहुत ज्यादा अप साइड की भी मूवमेंट नहीं देगी। तो हमें अगर कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो हमें लेवल्स को ध्यान में रखना होगा और जब तक सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता है हमें कोई भी सेलिंग नहीं करनी है। और जब तक की रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता है हमें किसी भी लॉन्ग पोजीशन में एंटर नहीं करना है। बहुत ही ध्यान से और प्लानिंग के साथ हमें ट्रेड की प्लानिंग करनी है।
और बहुत ज्यादा एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा डाउन साइड की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ये उम्मीद मत कीजिएगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है तो निफ्टी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो ऐसे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ट्रेड के लिए कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जहां पे बहुत ज्यादा डाउन साइड की हम एक्सपेक्टेशन करें और उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करें। और लॉन्ग साइड के लिए भी जब तक जो लेवल मैंने आपको बताया है वो लेवल क्रॉस नहीं होता है, हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। निफ्टी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन, उसके लेवल्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।